Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati Group of College, Durg. Today, we are going to learn about ash disposal system in power plant engineering. Okay. This is the content we are going to read upon ash disposal, ash handling equipment, ash handling system, discharge equipment, and site selection. We have learned in the earlier topic, so we will not going to learn in this topic site selection. Okay. Ash disposal system. Why its need of ash disposal system in power plant? Because in most of the power plant we are going to use coal as our fuel. Okay, हम कोयला यूज़ कर रहे हैं फ्यूल के लिए, तो कोल जलाने से हमारे पास ऐश राख तो निकलेगी, तो उसका डिस्पोजल भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉयलर पे जम जाएगा तो वहाँ पर की हीटिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ऐश जो होता है हमारा, और अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन हो जाएगा अगर फ्लू गैसेस का छोड़ दें। इसीलिए ऐश डिस्पोजल सिस्टम का होना प्लांट में बहुत नेसेसरी है। क्यों? अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऐश इज प्रोड्यूस्ड इन स्टीम पावर प्लांट यूजिंग कोल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐश निकलता है। ऐश प्रोड्यूस इज अबाउट 10 to 20% ऑफ द टोटल कोल बर्न इन द फर्नेस। अगर 100 kg कोल बर्न कर रहे हैं तो 20 kg ऐश निकलेगा, 10 से 20 kg के बाद, तो बहुत बड़ा अमाउंट है वो। ठीक है। हैंडलिंग ऑफ ऐश इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऐश कमिंग आउट ऑफ द फ्लू फर्नेस इज़ टू हॉट, it is dusty and irritate to handle and is accompanied by some poisonous gases. Okay. ऐश हैंडलिंग को बहुत कठिन होता है उसको हैंडल करना, क्योंकि बहुत गर्म होता है वो, कई बार 700-800 डिग्री का टेम्परेचर का होता है। अगर मान लीजिए ऐश किसी के हाथ लग गया, नेकेड ओपन बॉडी पे टच हो गया, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा बर्न करेगा, क्योंकि स्टीम से भी ज़्यादा गर्म बॉडी को डैमेज करेगा, स्टीम से भी ज़्यादा। स्टीम बर्न जो होता है वो भले दिखता नहीं है पर इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, वैसे ही ऐश भी है। ऐश उससे ज़्यादा खतरनाक होता है और उसमें बहुत सारे पॉइजनस गैसेस भी होते हैं, तो इसको हैंडल करना बहुत सावधानी से हैंडल किया जाता है। ठीक है। देखिए, ऐश हैंडलिंग इक्विपमेंट मैकेनिकल मीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ ऐश। साइलो बना हुआ है, देखिए, है ना। साइलो में इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग, एक इनलेट वॉल दिया हुआ साइलो पे और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है डेंस स्पेस। ठीक है। यहाँ एयर कंट्रोल है, एयर के थ्रू जाता है रिसीवर से। ठीक। ऐश का यूज़ बहुत है, ऐश से हम फ्लाई ऐश ब्रिक बनती हैं। ठीक है। आजकल रोड्स में भी, सीमेंट्स में यूज़ होता है इसका। तो ऐश जो निकलती हैं बॉयलर्स की, ऐश जो होती हैं बहुत फाइन होती हैं, तो ये सीमेंट इंडस्ट्री की ज़्यादा यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टील इंडस्ट्री। जो बॉयलर से ऐश निकलती हैं बहुत फाइन होती हैं, बहुत स्मूथ होती हैं। हैंडलिंग इक्विपमेंट्स परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। क्या फंक्शंस हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस चार्जेस, इक्विपमेंट शुड बी लो। ज़्यादा खर्चा नहीं करना है इसमें, क्योंकि एक वेस्ट है ये हमारे लिए। ठीक है। और ये हमारे कंपनी के लिए एक रीजनरेटिव अमाउंट भी क्रिएट कर सकता है इसको अगर हम सेल आउट करें तो। इट शुड बी एबल टू हैंडल लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऐश, ज़्यादा क्वान्टिटी ऑफ ऐश हैंडल कर सके। क्लिंकर, सूट डस्ट एक्सेट्रा क्रिएट टबल्स, द इक्विपमेंट शुड बी एबल टू हैंडल देम स्मूथली। बड़े बड़े क्लिंकर्स भी गिरते हैं कई बार, शूट ब्लोअर्स होते हैं, शूट करने पे भी वहाँ पर लम्प्स गिरते हैं, तो वो सबको आसानी से आपका जो ऐश डिस्पोजल सिस्टम है वो हैंडल कर सके। ठीक है। इक्विपमेंट शुड बी करोजी और वियर रेजिस्टेंस, करोजी नहीं होना चाहिए और वियर रेजिस्टेंस भी बचा रहना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्लाई ऐश है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर मिलेंगे। कई बार हम पानी मिलाते हैं तो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस भी रहते हैं, तो उससे ऑक्साइड फॉर्म हो सकता है मेटल्स में, तो वो वैसा मेटल यूज़ नहीं करना है। ठीक है। ऐश हैंडलिंग सिस्टम 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक और मैकेनिकल सिस्टम। मोस्टली पावर प्लांट में ये तीनों ही यूज़ किया जाता है एट अ टाइम। देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम कहाँ पर? ऐश फ्रॉम द फर्नेस ग्रेट फॉल्स इनटू अ सिस्टम ऑफ वाटर प्रोसेसिंग हाई वेलोसिटी एंड इज कैरिड इन सम्प। इट इज़ जनरली यूज्ड इन लार्ज पावर प्लांट। जो बड़े पावर प्लांट होते हैं, बॉयलर के नीचे में ही जो ड्राई ऐश कलेक्ट होता है, जो ऐश होते हैं वहाँ पर जब गिरते हैं, उसको पानी की सहायता से उसको लम्प फॉर्म करके उसको सम्प में भेज देते हैं, और एक बड़ा सा पॉन्ड होता है ऐश पॉन्ड, वहाँ पर उसको ले जाके डंप कर दिया जाता है, और उसमें से वापस पानी एक्सट्रैक्ट करके फिर इसी ऐश में मिला के फिर सब साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है। इसके लिए बहुत हैवी पंप्स लगे रहते हैं, कोगुलेशन मिक्सचर कोगुलेटिंग टैंक्स भी लगे रहते हैं, ताकि ये पाइप को जाम ना करे। हाइड्रोलिक सिस्टम देखिए, लो हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम है, जहाँ पर लगता है कि लम्प्स जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली ज़्यादा पानी यूज़ हो सकता है, वहाँ पर लो प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम से यूज़ होता है। जहाँ पर लग रहा है कि पानी की क्वांटिटी कम है और लम्प ज़्यादा तेज है, तो हाई प्रेशर वाला चाहिए होता है। और एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने दूर उसको डंप कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है।
फिर देखिए ये वाटर जेटिंग वाला है, इट इज़ मेथड यूज लो प्रेशर ऑफ जेट कमिंग आउट ऑफ द कैंचिंग नोजल, ठीक है। एस स्लाइस वेव एंड एस स्लम्प सिस्टम, दिस सिस्टम यूजेस हाई प्रेशर पंप यूज़ करते हैं, इसमें जेट्स बनाते हैं, वही फर्नेस के नीचे में लगा होता है, और वहाँ से फिर पाइप के थ्रू इसको सम्प में भेज के फिर मिक्स करके कोagulation मिक्सचर को मिक्स किया जाता है, और ताकि लंप फॉर्म ना हो, पाइप जाम ना हो, और फिर उसको ले जाके डंप कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये है न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक मतलब एयर से कैसे उसको कैरी कराना है। इन दिस सिस्टम एश फ्रॉम द बॉयलर फर्नेस आउटलेट फॉल्स इनटू अ क्रशर वेयर लार्ज एश पार्टिकल आर क्रस्ड इन स्मॉल साइज, ओके। एयर के साथ क्रश करके फिर एयर के साथ करेक्ट करके ये सिस्टम में उसको ले जाया जाता है, और ठंडा भी किया जाता है, हल्का सा पानी के ड्रॉप से ठंडा भी किया जाता है, एकदम ठंडा नहीं करते ताकि ये जाम ना चोक ना करे। ये है मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम। बस कुछ नहीं, कूल करते हैं, सील करते हैं, और उसे वही रोलर और कन्वेयर के थ्रू इसको आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। ट्रक्स में लोड कर दें डंपिंग साइड से। ये है मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम। ये मोस्टली साइलोज से किया जाता है, साइलो में जहाँ स्टोर करके रखा हुआ है वहाँ से मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू बंकर से फिर ट्रक में लोड करके सीधा प्लांट भेज देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। थैंक यू।